हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम लाइकोपोडियम के माइंडोब्रिज के बारे में डिटेल समझते हैं। तो माइंडोब्रिज को देखने के पहले लाइकोपोडियम के बारे में कुछ कॉमन चीज़ें समझते हैं कि लाइकोपोडियम को क्लब मास कहते हैं। प्लांट ओरिजिन की मेडिसिन होती है, क्लब मास इसका कॉमन नेम होता है। और लाइकोपोडियम को जब तक इसका माइंड के आधार पे हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे तो इसको मेनली हम गैस के लिए समझते थे कि ये गैस की मेडिसिन है, और लोअर एब्डोमेन में जब गैस इक्युमुलेट हो तो यहाँ पे लाइकोपोडियम बेस्ट मेडिसिन होती है। और लाइकोपोडियम गैस्ट्रिक और यूरिनरी कंप्लेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट समझी जाती थी, खास करके उसी में हम दे पाते थे। और लाइकोपोडियम को एक और समझते थे कि ये राइट साइड की मेडिसिन है, और राइट से जब लेफ्ट कंप्लेंट जा रही है और इसका मोरेलिटी अगर 4 से 8 PM यानी 4 बजे शाम से रात 8 बजे तक अगर इसकी मोरेलिटी एग्रेवेट हो रही है, एग्रेवेशन हो रहा है इस टाइम पे, और कंप्लेंट राइट से लेफ्ट अगर जा रही है तो वहाँ पे हम लाइकोपोडियम सबसे पहले देते थे। तो ऐसे केसेस में कहीं कहीं पे जो है रिस्पांस मिलता था, कहीं कहीं पे रिस्पांस नहीं मिलता था। तो हमने देखा कि फिर हम जब माइंड प्रैक्टिस में इंटर किए, माइंड रूब्रिक्स को समझे, माइंड रूब्रिक्स की तरफ जो है जब डाइवर्ट हुए तो देखे कि अगर माइंड रूब्रिक्स के आधार पे मेडिसिन दे रहे हैं तो अगर सटीक माइंड रूब्रिक्स मिल जा रहा है तो वहाँ पे फिर 100% मेडिसिन एक्ट करती है, और जो भी प्रॉब्लम रहती है फिर जड़ से धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है। तो इसके माइंड रूब्रिक्स को देखते हैं तो नंबर 1 माइंड रूब्रिक्स इसमें होता है फ्लेटरर, यानी ये फ्लेटरर होता है। लाइकोपोडियम को अगर देखें तो पहले रूब्रिक्स में अगर देखें कि जैसे क्लिनिक में पेशेंट आता है तो अक्सर फ्लेटरिंग करता है, चापलूसी करता है। फ्लेटरर माने चापलूस, यानी वो चापलूसी करता है। जैसे डॉक्टर से आके कह सकता है कि डॉक्टर साहब आपकी क्लिनिक तो भाई बहुत अच्छी है, ऐसी क्लिनिक तो हमने आज तक किसी से देखी नहीं है किसी की, और आपकी क्लिनिक तो बहुत अच्छी है। तो अगर पेशेंट ऐसे कह रहा है तो हम यहाँ पे रूब्रिक्स लेंगे फ्लेटरर, क्योंकि वहाँ पे हमको इमोशन में, पेशेंट के इमोशन में नहीं इन्वॉल्व होना है। जो कुछ बोल रहा है, जो कुछ एक्टिविटी कर रहा है, उसकी रूब्रिक्स हमको माइंड रूब्रिक्स बनानी है। तो यहाँ पे हम अगर वो आपकी चापलूसी कर रहा है तो ये ऐसे केसेस में हम जो है ये रूब्रिक देंगे, फ्लेटरर रूब्रिक्स लेंगे। और इसकी एक रूब्रिक्स और होती है फ्लेटरर की, तो फ्लेटरर से संबंधित एक रूब्रिक्स होती है फ्लेटरी गिव्स एवरीथिंग व्हेन फ्लेटर्ड। यानी जैसे भी कोई पेशेंट है, अगर उससे कोई चीज़ लेना है या वो किसी को कोई चीज़ नहीं दे रहा है तो उसकी अगर चापलूसी कर दी जाए तो वो चीज़ वो अगले को दे देगा। या जैसे कोई छोटे बच्चे हैं और वो अपने भाई बहन को कोई चीज़ नहीं दे पा रहे हैं, या जैसे घर में कोई सामान आया तो और बच्चों से नहीं शेयर कर रहे हैं, लेकिन जब उनको बोल दो अरे बेटा बहुत अच्छे हैं आप तो बहुत कोऑपरेटिव हैं, आप तो सबके साथ में खेल लेते हैं, यानी थोड़ा उनकी जो है चापलूसी कर दो, उस बच्चे की चापलूसी कर दीजिए, तो वो फिर खुशी खुशी वो जो है अपना सामान दूसरे को दे देगा, वरना वो दूसरे को नहीं देना चाहता है। तो फ्लेटरी गिव्स एवरीथिंग व्हेन फ्लेटर्ड, यानी जब उसको चापलूसी कर दे कोई दूसरा पर्सन तो वो दे दे सामान, कि कोई भी सामान हो, कोई भी चीज़ हो तो दे दे। तो वहाँ पे ऐसे जगह पे हम जो है फ्लेटरी गिव्स एवरीथिंग व्हेन फ्लेटर्ड, यहाँ पे ये रूब्रिक्स हम लेते हैं। और लाइकोपोडियम में देखते हैं तो लाइकोपोडियम माइल्डनेस होता है, यील्डिंग डिस्पोजिशन इसमें होता है। माइल्डनेस के मतलब बहुत सॉफ्ट स्वभाव का होता है, कोई भी चीज़ जल्दी से मान जाता है। और यील्डिंग डिस्पोजिशन यानी कोई भी कुछ भी कहता है तो उसको आसानी से मान जाता है। और एक रूब्रिक्स होती है हेल्पलेसनेस फीलिंग, यानी ये 3 रूब्रिक्स अगर मिल जा रही है, माइल्डनेस, यील्डिंग डिस्पोजिशन और हेल्पलेसनेस फीलिंग, यानी फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, यानी असहाय की फीलिंग, यानी उसको लगता है कि अब मेरा कोई साथी नहीं है, हम बिल्कुल से
असहाय हो गए हैं, कोई मेरा सहारा देने वाला नहीं है। अगर ये 3 रूब्रिक्स मिल जा रहे हैं तो हम इन तीनों रूब्रिक्स में ये लाइकोपोडियम अकेली मेडिसिन होती है, और ऐसे जगह लाइकोपोडियम देने से बहुत ही मैजिकल रिजल्ट आता है। तो माइंड रूब्रिक्स अगर 3 ये मिल जा रहे हैं तो यहाँ पे हम लाइकोपोडियम 30 या 200 पावर में देते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। लाइकोपोडियम पेशेंट बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। लाइकोपोडियम पेशेंट बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, टिमिड होता है और कावर्डिस होता है, यानी डरपोक होता है। और ये क्वेरेल अवर्जन 2 में आता है, यानी इसमें जो है लड़ाई झगड़ा से दूर भागता है। एवर्जन होता है, इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं बर्दाश्त कर पाता है, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता है। और कावर्डिस होता है, यानी डरपोक होता है, हिम्मत नहीं होती है, कोई किसी को कोई बात कहने की हिम्मत नहीं होती है, डरपोक नेचर का होता है। और इसमें एक रूब्रिक्स होती है, टिमिडिटी भी होती है, यानी टिमिडिटी मतलब ये डरपोक होता है, यानी कहीं भी जैसे एक रूब्रिक्स है टिमिडिटी अपीयरिंग इन पब्लिक अबाउट, यानी पब्लिक में जाने से वो डरता है, पब्लिक में जाने से वो घबराता है। यानी जैसे कोई भी पेशेंट अगर क्लिनिक में आपके आ रहा है तो थोड़ा से वो झिझक के साथ में आ रहा है, थोड़ा सा डरते हुए आ रहा है, संकोच करते हुए आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन पे हम टिमिडिटी अपीयरिंग इन पब्लिक ले सकते हैं। और रूब्रिक्स होती है टिमिडिटी पब्लिक अपीयरिंग इन, यानी पब्लिक में जब अपीयर होता है तो वो टिमिड होता है, डरपोक हो जाता है, संकोच करता है, हिम्मत नहीं पड़ती है उसको जो है पब्लिक के सामने आने की। और इसमें एक सब रूब्रिक्स है टॉक्स इन पब्लिक टू बट कैपेबल टू, यानी कभी कभी देखिए कोई बच्चे जैसे डर रहे हैं या स्कूल में डर रहे हैं, लेकिन अगर कोई स्टेज पे उनको लाके कोई टॉपिक पे बोलना है या कोई चीज़ कहना है तो फिर पहले तो डरेंगे, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे वो करके एकदम से फिर सही से अपना स्पीच दे ले जाते हैं, बोल ले जाते हैं। तो ये होता है कि टिमिडिटी अपीयरिंग इन पब्लिक, यानी पब्लिक में जब अपीयर होते हैं तो टिमिड होते हैं, लेकिन जब वो बोलना शुरू करते हैं तो वो फिर अपनी स्पीच को बोल ले जाते हैं या अपनी बात को कह ले जाते हैं। तो ऐसे लोग जैसे मान लो क्लिनिक में भी कोई आ रहा है तो पहले तो आपके पास वो शर्माते हुए आ रहा है, थोड़ा से झिझक है उसके अंदर, बोल नहीं पा रहा है आपके पास, लेकिन थोड़ा देर 2-4 मिनट में थोड़ा से बोला, उसके बाद धीरे धीरे करके फिर वो अपनी प्रॉब्लम पूरी तरीके से वो बता ले जाता है। तो यहाँ पे भी हम जो है ले सकते हैं टिमिडिटी अपीयरिंग इन पब्लिक टॉक टू पब्लिक बट कैपेबल टू, यानी वो शुरू में तो टिमिड होता है, नहीं बोल पाता है, लेकिन फिर वो बोलना शुरू कर देता है तो पूरी बात वो बता ले जाता है, या कहीं स्पीच देना है या कोई बात कहनी है तो पूरी बात कह ले जाता है। तो इसमें लाइकोपोडियम मेडिसिन अकेली मेडिसिन है। तो ये कंडीशन अक्सर मिल जाती है, अगर ऐसी कंडीशन मिल जा रही है तो यहाँ पे हम लाइकोपोडियम मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। लाइकोपोडियम में एक और ख़ास रूब्रिक्स होती है जो हार्ड फॉर इंफीरियर एंड काइंड फॉर सुपीरियर, यानी ये जो है अपने से जूनियर के लिए जो है हार्ड होता है और अपने से सीनियर के लिए जो है ये काइंड होता है, सॉफ्ट होता है। यानी कभी कभी देखो कुछ बच्चे होते हैं अपने से छोटे बच्चों को परेशान करते हैं, लेकिन जिनको जानते हैं कि ये हमसे जो है स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं, या हम इनके कुछ नहीं कर सकते हैं, उनसे डरपोक रहेंगे, उनको कुछ नहीं बोलेंगे। और इस तरीके से वो जो है जैसे बच्चे हैं खास करके तो बाहर स्कूल में तो बहुत अच्छे बने रहेंगे, टीचर लोग उनकी बहुत ही प्रशंसा करेंगी, और घर में बच्चों को, छोटे बच्चों को वो बहुत परेशान करते हैं। तो यहाँ पे भी हार्ड फॉर इंफीरियर एंड काइंड फॉर सुपीरियर लिया जा सकता है। और बहुत से लोग जैसे पता लगा कि जो
जो उनसे बड़े हैं या जो उनसे जो है दिखने में स्ट्रॉन्ग लगते हैं, तो वहाँ पे वो बहुत ही सॉफ्ट में बोलेंगे, बहुत ही मुलायमियत से बोलेंगे, बहुत ही नरमी से बोलेंगे। लेकिन अगर कोई उनसे कमज़ोर दिखा तो उस पर बिल्कुल रुआब झाड़ने लगते हैं और उस पर बिल्कुल से चढ़ लेते हैं, यानी रुआब झाड़ते हैं, उसको कुछ नहीं समझते हैं, बुरा भला भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये हार्ड फॉर इंफीरियर एंड काइंड फॉर सुपीरियर, ये लाइकोपोडियम में ये सिम्टम पाए जाते हैं। इसमें एक माइंड रूब्रिक्स और होती है, estranged family from his being kind with strangers but not with his entourage and his family। यानी स्ट्रेंज के मतलब ये होता है कि पराया, यानी जिससे कोई मतलब ना हो। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, लाइकोपोडियम की ये पर्सनालिटी वाले लोग क्या करते हैं कि अपने लोगों को, यानी अपनी फैमिली को या अपने सर्किल में जो उनके होते हैं उनको तो उनके प्रति काइंड नहीं होते हैं, उनसे बहुत ही रूल होते हैं, उनसे बहुत ही अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन जो बाहरी लोग होते हैं, स्ट्रेंजर्स होते हैं, उनके प्रति वो बहुत काइंडनेस दिखाते हैं, उनके बहुत वो नरमी से व्यवहार करते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं, पता लगा घर में तो बहुत बच्चों से या घर में बीवी से या जो सब लोगों से घर में तो अच्छा नेचर नहीं रहता है, लेकिन वो बाहर जितने भी रहेंगे या बाहर के जो लोग रहेंगे उनसे बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं। तो बाहर वाले लोग ये समझते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन अगर घर से जब उनका कोई अटेंडेंट बताता है कि अरे इनको ऐसे मत समझिए, ये घर में बहुत ही दूसरे तरीके से रहते हैं, सबको मार सकते हैं, पीट सकते हैं, तो यहाँ पे ये रूब्रिक्स हम ले सकते हैं, estranged family from his being kind with strangers but not with his entourage and his family। यानी अपनी फैमिली के लिए और अपने इंटोरेज यानी जो उनके क्लोज में हैं, जो उनके सर्किल में हैं, उनसे तो बिल्कुल व्यवहार अच्छा नहीं रहता। लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जो स्ट्रेंजर्स लोग हैं, इन स्ट्रेंजर से ये बिल्कुल से बहुत ही अच्छा बिहेव करते हैं, बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं। तो ये लाइकोपोडियम में ये काफ़ी रूब्रिक्स हुई हैं। लाइकोपोडियम में एक खास सिम्टम और होता है कि सुबह जगने पे इनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, मॉर्निंग ऑन वेकिंग पे इनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ज़्यादातर परेशानी इनको मॉर्निंग ऑन वेकिंग होती है। लाइकोपोडियम का चाहे पेशेंट हो चाहे बड़े लोग हों, मॉर्निंग से नहीं सुबह उठने के बाद इनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जैसे इसमें एक रूब्रिक्स है, डेथ डिजायर्स थॉट्स ऑफ मॉर्निंग ऑन वेकिंग। यानी मॉर्निंग में जब सुबह सुबह उठता है तो उसके डेथ की डिज़ायर होती है कि जो है हम ख़त्म हो जाएं, मर जाएं, इस तरीके के थॉट्स उसके अंदर आने लगते हैं। तो अगर ये इसमें लाइकोपोडियम अकेली मेडिसिन है। वैसे तो सुबह उठने पे आदमी को फ्रेश महसूस होना चाहिए, फ्रेश रहना चाहिए, क्योंकि नींद लेने के बाद फ्रेशनेस आ जाती है। लेकिन लाइकोपोडियम के पेशेंट में क्या होता है कि डेथ की डिजायर रहती है, यानी डेथ के थॉट्स आने लगते हैं और डेथ के थॉट्स आने लगते हैं सुबह सुबह उठने के बाद। और इसमें एक और रूब्रिक्स होती है, क्वेरलसम वेकिंग ऑन मॉर्निंग। यानी मॉर्निंग में उठने के बाद कुछ देखो बच्चे होते हैं कि सुबह उठते ही वो पता लगा लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं अपने भाई बहन से, या और घर में किसी से भी जो है लड़ाई करते हैं। पता लगा 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, तो जितने और भी पता लगा एक बाथरूम में गया है तो वो बच्चा भी जो है साथ में बाथरूम में जाना चाहता है, या इस तरीके से वो हर छोटी छोटी बात को लेके लड़ाई करने लगता है। एक और माइंड रूब्रिक्स होती है, क्वेरलसम मॉर्निंग ऑन वेकिंग। यानी सुबह उठने पे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि पता लगा जो है सुबह उठे नहीं कि वो जो है लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, बच्चों से लड़ाई करने लगते हैं या घर में किसी से भी लड़ाई करने लगते हैं।
पता लगा उनके गार्जियन कहते हैं भैया इनका जो है उड़ जाते हैं तो इनका मूड ही नहीं सही रहता थोड़ा देर, उसके थोड़ी देर के बाद फिर ये सही हो जाते हैं। और इसमें एक रूब्रिक्स होती है एंगर मॉर्निंग ऑन वेकिंग, सुबह उठने के बाद ये जो है काफ़ी गुस्से में रहते हैं, काफ़ी नाराज़ रहते हैं, ये रूब्रिक्स भी होता है। और मोरोज मॉर्निंग ऑन वेकिंग, मोरोज भी होते हैं यानी सुस्त रहते हैं, दुखी रहते हैं किसी बात को लेके। तो मॉर्निंग ऑन वेकिंग में लाइकोपोडियम में काफ़ी सिम्टम होता है। और डिसएग्रेबल थाट्स भी होते हैं, सुबह उठने के बाद डिसएग्रेबल थाट्स भी होते हैं, सैडनेस भी होती है मॉर्निंग ऑन वेकिंग। डिसएग्रेबल थाट्स में लाइकोपोडियम अकेली मेडिसिन आती है। और इसमें इम्पेशेंस ऑन वेकिंग, इम्पेशेंस ऑन वेकिंग में क्या होता है कि पता लगा कुछ बच्चे होते हैं तो सुबह उठते ही जो है इम्पेशेंट हो जाते हैं, यानी कोई चीज़ वो कहते हैं तो उनको तुरंत चाहिए। घर में कोई बात बोल रहे हैं या कोई चीज़ मांग रहे हैं तो उनको तुरंत चाहिए, अगर गार्जियन तुरंत नहीं दे रहे हैं तो बिल्कुल से वो तोड़ फोड़ करने लगते हैं। और इम्पोलाइट चिल्ड्रन जो है ये भी लाइकोपोडियम इसमें अकेली मेडिसिन है, यानी ये पोलाइट नहीं होते हैं, लड़ाई झगड़ा और भाई बहन से या बच्चे हैं तो भाई बहन से या और घर में किसी से भी जो है अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं, रूडनेस इनके अंदर भर जाती है, बिल्कुल से अच्छा नेचर अच्छा व्यवहार नहीं शो करते हैं, तो ये इम्पोलाइट चिल्ड्रन होते हैं। इसमें भी अकेली होल लाइकोपोडियम है। तो लाइकोपोडियम या किसी भी मेडिसिन में तमाम स्टेज आती हैं। अब जैसे लाइकोपोडियम एक तरफ माइल्डनेस भी शो कर रहा है, यील्डिंग डिस्पोजिशन भी शो कर रहा है, और इसमें एक इम्पोलाइट चिल्ड्रन में इम्पोलाइट भी है, पता लगा वो पोलाइटनेस उसके अंदर है ही नहीं है, लड़ाई झगड़ा मारपीट करना ये सब जो है अगर बच्चों में है इस तरीके से इम्पोलाइट है तो वहाँ पे भी लाइकोपोडियम हम दे सकते हैं। और फ्राइटेंड इजीली यानी सुबह उठने के बाद यानी वो जो है फ्राइटेंड कर जाते हैं, डर जाते हैं, किसी बात को लेकर चौंक जाते हैं। और कन्फ्यूजन ऑफ माइंड, कभी कभी पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब हम सुबह उठते हैं तो हमारा जैसे दिमाग ही नहीं काम करता है, फिर थोड़ा देर जब वर्किंग में होते हैं या इधर उधर जाते हैं तो जाके फिर थोड़ा से रिलैक्स होते हैं, लेकिन तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन ऑफ माइंड ले सकते हैं। यानी सुबह उठने पे तो कुल मिला के लाइकोपोडियम में सुबह उठने पे प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और इसमें एक होती है क्रॉस ऑन वेकिंग और एंजाइटी ऑन वेकिंग। क्रॉस ऑन वेकिंग में भी जो है लाइकोपोडियम अकेली मेडिसिन होती है। तो लाइकोपोडियम जैसे बच्चे हैं सुबह उठते ही पता लगा वो जो है एक दूसरे पे मारपीट करने लगे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। और एक तरफ देखिए इसमें जो है कोयरल एवर्जन 2 भी है, यानी वो लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ क्रॉस ऑन वेकिंग है। तो डिजीज़ की कंडीशन में कई स्टेज आती रहती हैं। तो इस तरीके से ये लाइकोपोडियम में सुबह उठने पे काफ़ी जो है जैसे डेथ डिजायर की थॉट आ जाती है, इम्पोलाइट चिल्ड्रन हो जाते हैं, और सैडनेस हो जाते हैं, मोरोज हो जाता है, एंगर हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है। यानी काफ़ी जो है रूब्रिक्स में मॉर्निंग ऑन वेकिंग में है, एंगर भी है, एंजाइटी भी है, कोयरलसम भी है। इस तरीके से इसमें जो है लाइकोपोडियम में ये रूब्रिक्स बहुत ही प्रोमिनेंट पाया जाता है। और कई चीज़ में तो लाइकोपोडियम अकेली मेडिसिन है। और लाइकोपोडियम में फियर भी बहुत ज़्यादा होता है। फियर में भी जो है बीइंग एलोन अगर अकेले रहता है तो भी उसको डर लगता है। फियर ऑफ बेड से भी लाइकोपोडियम का पेशेंट बेड पे भी नहीं जाना चाहता है, बेड से उसको डर लगता है, और घोच से उसको डर लगता है। फियर ऑफ इंटरिंग रूम इवनिंग एंड नाइट, रात में या शाम को कमरे में जाने से वो डरता है। फियर ऑफ घोच से डरता है, उसको लगता है कि जो है कमरे में भूत है। और फियर ऑफ नैरो प्लेस से भी लगता है, कहीं भी सकरी जगह में वो नहीं जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ पे फियर होता है, उसको डर लगता है। और
न्यू पर्सन से भी फियर होता है। लाइकोपोडियम के अंदर न्यू पर्सन से भी उसको डर लगता है। फियर ऑफ मेन में भी होता है लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम में भी काफ़ी फियर होता है। लाइकोपोडियम के पेशेंट क्यूरियस होते हैं, क्यूरियोसिटी भी लाइकोपोडियम होती है। और इसमें जो है एक माइंड रूब्रिक्स होती है बूस्टर, रिच विशेष टू बी कंसीडर्ड। यानी ये ऐसी बातें करेंगे कि जैसे लगता है बहुत अमीर लोग हैं, इस तरीके की बात ये करेंगे, इस तरीके से करेंगे कि जो है वो उनकी इच्छा होती है कि वो अमीरी में उनको गिनती हो, यानी उनको लोग अमीर समझें। इस तरीके से वो बातें करेंगे कि लोग समझें कि ये बहुत अमीर आदमी है। और डिक्टेटोरियल होता है, जहाँ भी रहता है दूसरों पे, जैसे बच्चे हैं तो 4 बच्चे खेल रहे हैं तो वो उन बच्चों के साथ खेलेगा जो उससे कमज़ोर होगा, यानी उस पर वो डिक्टेट कर सके, डोमिनेट कर सके, यानी उसको दबा के रख सके। यानी कोई उससे अगर स्ट्रांग आ जाता है तो वहाँ पे ये लाइकोपोडियम बच्चा नहीं खेलना पसंद करेगा। वो ऐसी जगह खेलना चाहेगा कि जहाँ पे वो और बच्चे उससे कमज़ोर हो, सबको वो दबा के रख सके। और इसलिए ये पावर इसको पसंद होती है, यानी जहाँ पे रहो तो सबको दबा के रखो, यानी लव ऑफ पावर में भी जो है लाइकोपोडियम मेडिसिन है। और ये पावर बहुत इसको पसंद होती है, यानी अपनी कुर्सी, अपनी पावर मेंटेन रखना चाहता है। लाइकोपोडियम के पेशेंट अपनी कुर्सी, अपनी पावर मेंटेन रखना चाहता है। और एक माइंड रूब्रिक्स होती है एम्बिशन मीन्स इम्प्लॉयड एवरी पॉसिबल, यानी जो इसका एम्बिशन हाई होता है, क्योंकि ये जो है वेरी इंटेलिजेंट पर्सन होता है, ये इंटेलिजेंट पर्सन होता है, इसलिए इसका एम्बिशन हाई होता है। कुछ भी हो जाए, यानी जिस एम्बिशन के पीछे ये लग जाता है तो कुछ भी हो जाए तो वो जो है बिल्कुल से वो अचीव करना चाहता है। किसी भी तरीके से मेहनत करके, जैसे भी वो हो, हर तरीके से वो अपना एम्बिशन को अचीव करना चाहता है और कर भी लेता है। इसलिए इसके जो है ख्वाब बहुत बड़े बड़े होते हैं। इंटेलिजेंट तो होता ही है, और इनवी एंड ईविडिटी माइंड रूब्रिक्स में भी है कि जैसे देखता है कि अगला कोई अगर ये जो है वो बन गया है या अच्छी पोस्ट पे हो गया है तो सोचता है कि हम भी बने, और बिल्कुल से लग जाता है उसी के पीछे। तो इनवी एंड एविडिटी एक रूब्रिक्स है, यानी वो सोचता है और उसके बाद फिर वो लग जाता है, उसके पीछे बिल्कुल से मेहनत करने लगता है और वो अचीव करके ही छोड़ता है। तो एम्बिशन मीन्स एम्प्लॉयड एवरी पॉसिबल, यानी एम्बिशन जो भी किसी भी एवरी पॉसिबल, हर तरीके से वो अपने एम्बिशन को अचीव करना चाहता है। डिक्टेटोरियल एंड डोमिनेटिंग होता ही है, जहाँ पे रहता है वो बिल्कुल से ऊपर उठ के रहना चाहता है, नीचे दब के नहीं रहना चाहता है। डिक्टेट करना चाहता है लोगों को, डोमिनेटिंग करना चाहता है, यानी दबा के रखता है, अपना दब के नहीं रहना चाहता है। और लाइकोपोडियम की परेशानी तभी होती है जब उसको लोग दबाना शुरू कर देते हैं। जब उसको लोग डिक्टेट करना उसको शुरू करते हैं तब उसकी प्रॉब्लम होने लगती है। तब ऐसे पेशेंट को फिर वो लाइकोपोडियम के फील्ड में आने लगते हैं, फिर उनको लाइकोपोडियम से राहत मिलती है। और इसमें एक माइंड रूब्रिक्स ये हार्ड फॉर इंफीरियर एंड सॉफ्ट फॉर सुपीरियर, इस माइंड रूब्रिक्स के आधार पे बहुत से बच्चे को, अक्सर बच्चे को ये रूब्रिक्स लगा के देने पे वह बहुत ही मैजिकल रिजल्ट मिलता है। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, पता लगा कि ये बताते हैं, घर वाले बताते हैं, उसके मदर बताते हैं या पेरेंट्स बताते हैं कि जो है स्कूल में तो ये बच्चा बहुत अच्छा रहता है, डॉक्टर साहब स्कूल में बहुत अच्छा होता है और स्कूल में टीचर बहुत इसकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन घर पे बच्चों को बहुत परेशान करता है, घर पे जो है छोटे बच्चों को बहुत परेशान करता है, और स्कूल में बाहर बहुत अच्छा रहता है। यानी बड़े लोगों से तो ये जो है काइंड फॉर सुपीरियर यानी सॉफ्ट फॉर सुपीरियर होते हैं, और छोटे बच्चों से या छोटे लोगों के लिए जो है ये बहुत परेशान करते हैं। तो इस तरीके से लाइकोपोडियम के तमाम माइंड रूब्रिक्स हैं, और इस आधार पे लाइकोपोडियम देने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है।
तो दोस्तों अभी बहुत से माइंडुब्रिक्स बाकी हैं, इसको हम अगले पार्ट में शेयर करते हैं। थैंक यू। ओके।